हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भारती मैडम क्लासेस। आई एम धर्मेंद्र सर। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी कहानी, लेकिन कहानी बहुत ही पावरफुल है। ली गई है क्लास 10th की बुक से, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट और स्टोरी का नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, जिसे लिखा है ग्रेगोरियो लोपेज फ्लुएंट, जिसका शॉर्ट नेम है GL फ्लुएंट्स। इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि इन्होंने राइटिंग लिखना शुरू किया था जब ये मात्र 15 साल के थे। स्टूडेंट्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, ये कहानी है एक साधारण इंसान के विश्वास की, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। फ्रेंड्स, फेथ इज लाइक वाईफाई। जो विश्वास होता है वाईफाई कनेक्शन की तरह है। इट इज इनविजिबल, वह दिखाई नहीं देता, बट लेकिन इट हैज द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। वाईफाई आपको कनेक्ट कर देता है, उस वजह से ये पावर होती है, वह उससे कनेक्ट कर देता है जिसकी आपको जरूरत है। इसी तरह से विश्वास भी वाईफाई की तरह है और ये भी आपको कनेक्ट कर देता है जिसकी आपको जरूरत है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी घाटी से शुरू होती है, जहाँ एक पहाड़ी की चोटी पर एक साधारण सा घर है। यहाँ से आप नदी, खेत और पके मक्के का विशाल खेत दे सकते हैं। मुख्य पात्र लेंचो है। इस भूमि का, इस जमीन का वो मालिक है जो आपको दिखाई देती है। लेंचो एक ईमानदार, मेहनती व्यक्ति है जो प्रकृति की शक्ति में गहरा विश्वास रखता है। वो ईश्वर में बहुत ही गहरा विश्वास रखता है। हालांकि उसकी फसलों को एक चीज की जरूरत है आज, बारिश। बारिश एक ऐसी चीज है जिस पर लेंचो का कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल होती है। लेंचो पास में खड़ी अपनी पत्नी से आकाश की ओर देखते हुए कहता है, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, आकाश बदलना शुरू हो जाता है। बादल घिर आते हैं और भारी और सुखदायक बारिश होने लगती है। लेंचो रोमांचित होकर बाहर कदम रखता है ताकि उस पर बारिश हो। लगभग स्वर्ग से एक उपहार की तरह उसके ऊपर बारिश का आनंद छा जाता है। वह अपने परिवार के साथ मजाक करते हुए कहता है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। 10 सेंटोस के टुकड़े और छोटे सिक्के 5 सेंटोस हैं। लेकिन फिर अचानक बारिश के बाद भयंकर ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि का मतलब क्या है? यहाँ पर ओले गिरने लगते हैं। ओले इतने बड़े हैं कि वे चांदी के सिक्कों की तरह दिखते हैं, लेकिन सौभाग्य लाने के बजाय वो तो लेंचो के लिए विनाश लाते हैं। 1 घंटे तक तूफान चलता रहा, ओले बरसते रहे, जिससे पूरी घाटी सफेद रंग में रंग गई। लेंचो का मकई का खेत नष्ट हो गया और राजमा की फसल नष्ट हो गई। 2 फसलें थी, एक मकई की और एक राजमा की। वह जमीन जो कभी अच्छी फसल का वादा कर रही थी, अब कुछ भी नहीं देती। लेंचो तबाह हो गया है। इस साल हमारे पास कोई मक्का या फलियां नहीं होगी, वह कहता है। उसका दिल दुख से भर गया है, वह बहुत ही दुखी है। उस रात लेंचो का दिल निराशा से भर गया, वो पूरी तरह टूट गया। सारी मेहनत, भविष्य की सारी आशाएं एक पल में खत्म हो गई, क्योंकि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन फिर आशा की एक किरण चमकती है। लेंचो का मानना है कि ईश्वर हमेशा देख रहा है, वह सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि हमारे दिल के सबसे गहरे हिस्सों को भी ईश्वर देखता है। उसको दृढ़ विश्वास है ईश्वर पर, और उसी पल लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखने का फैसला किया। अब लेंचो न केवल एक मेहनती किसान है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका विश्वास इतना मजबूत है कि वह सोचता है कि भगवान पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद करेंगे। लेंचो बड़े विश्वास के साथ भगवान को लेटर लिखने का डिसाइड करता है, और वो लेटर पर एड्रेस और नाम की जगह लिखता है भगवान के लिए, टू गॉड, क्योंकि उसके पास भगवान का कोई एड्रेस नहीं है। लेंचो अपने परिवार का भरण पोषण करने और अपनी फसल दोबारा बोने के लिए भगवान से 100 पैसोस की मांग करता है। स्टूडेंट्स, पैसोस क्या होता है? पैसोस है लेटिन अमेरिकन करेंसी, जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में चलती है। फ्रेंड्स,
लेंचो अगले दिन अपना पत्र, अपना लेटर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। जब डाकिया लिफाफा देखता है तो जोर से हंस पड़ता है। भगवान को अटेंशन, एक लेटर, यह कुछ ऐसा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा है। वह इसे अपने बॉस पोस्ट मास्टर को दिखाता है, जिसे पहले तो यह अजीब लगता है, लेकिन फिर पोस्ट मास्टर की सोच बदल जाती है। पोस्ट मास्टर आश्चर्य के भाव से पत्र को देखता है, लेटर को देखता है। वह लेंचो के विश्वास को देखता है और एक पल के लिए वह चाहता है कि उसके पास भी इसी तरह का अटूट विश्वास हो ईश्वर के प्रति। पोस्ट मास्टर लेंचो के लेटर को रिजेक्ट करने की जगह पर सोचता है, कुछ डिफरेंट डिसीजन लेता है कि मुझे लेंचो की मदद करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब पोस्टमास्टर अपने सहकर्मियों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर लेंचो को भेजने के लिए पैसा जुटाता है। लेंचो ने भगवान से 100 पैसों की मांग की थी, लेकिन वो सभी मिलकर सिर्फ 70 पैसों इकट्ठा करते हैं और इसे एक लिफाफे में रखकर लेंचो को भेजते हैं। साथ ही में एक लेटर लिख देते हैं लेंचो को और उस पर लिखते हैं भगवान। पोस्टमास्टर को यकीन है कि उसकी मदद से लेंचो का जो ईश्वर पे विश्वास है वो एज इज कायम रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक मोड़ आता है, कहानी में न्यू ट्विस्ट आता है। फ्रेंड्स, अगले दिन संडे होता है, रविवार को लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। यह पता करने के लिए एक्साइटेड है वो कि गॉड से उसके लिए लेटर आया है या नहीं। पोस्ट ऑफिस पहुंचने पर पोस्टमैन उसे एक लिफाफा देता है और लेंचो बिना किसी सरप्राइज के उस लिफाफे को खोलता है और पैसे गिनने लगता है। लेकिन तभी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। यह पूरे 100 पैसों नहीं थे, केवल 70 पैसों आए थे। लेंचो, जो ईश्वर में इतना दृढ़ता से विश्वास करता है, डिसाइड करता है कि ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता। वह तुरंत भगवान को दूसरा लेटर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है। इस बार पत्र बहुत ही शॉर्ट होता है, लेकिन भावनाओं से परिपूर्ण भरा हुआ होता है। उसकी फीलिंग्स भरी होती हैं, उसका विश्वास भरा होता है। वो लेटर में लिखता है, भगवान, हे गॉड, मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे हैं। बाकी पैसे मुझे भेज दो। मुझे 100 पैसों की आवश्यकता थी, नीड थी, लेकिन इसे लेटर के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो का ईश्वर पर विश्वास अभी भी बरकरार है। तो हम लेंचो के ईश्वर को लिखे पत्र से क्या सीखते हैं? मेन रूप से ये कहानी विश्वास, आशा और कभी कभी मदद मिलने के आश्चर्यजनक तरीकों के बारे में है। लेंचो के ईश्वर में अंध आस्था प्रशंसनीय है, लेकिन यह थोड़ी विडंबनापूर्ण भी है। उसका मानना है कि भगवान उसकी मदद करेंगे, लेकिन वह उस मदद को नहीं पहचानता जब यह मदद आम लोगों के माध्यम से आती है, जैसे पोस्टमास्टर उसके फ्रेंड्स के माध्यम से आती है। कहानी में ह्यूमर भी है, कैसे लेंचो ईश्वर में अपने पूरे विश्वास के बावजूद अपने आसपास के लोगों के अच्छे इरादों को देखने में असमर्थ है। फ्रेंड्स, यदि आपने इंग्लिश की और क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें। वे क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो धर्मेंद्र सर का पढ़ाना आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।